तो देखिएगा, आइए हम लोग सेक्शन 1 से जो है, और आपका सेट कौन सा है, सेट 3 है, 2024 फिजिक्स का है। तो आइए क्वेश्चन 1 लेते हैं। क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, क्या बोला कि अगर हम लोग क्या करते हैं, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है, अगर उसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट इट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू दैट ऑफ अनस्टेबल विल बी। मतलब स्टेबल से अनस्टेबल में जाने के लिए उसका फॉर्मूला, उसका क्या वैल्यू होगा। ऑप्शन है 2PE माइनस 2PE एंड PE एंड 0। ये आपका ऑप्शन है। आपको करना क्या है कि इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ ऑप्शनल बता दूंगा और आगे देखिएगा आपको एक तरह से कौन सा ऑप्शन है। देखिए, आप लोग जानते हैं आपका ऑप्शन 2PE जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्टेबल से अनस्टेबल में जाने के लिए जो है, ठीक है, स्टेबल से अनस्टेबल में जाएगा तो जो स्टेबल आपका क्या होगा, तो स्टेबल से अनस्टेबल जाएगा ना तो उसका डबल हो जाएगा, तो 2PE वैल्यू आ जाएगी स्टेबल में। ठीक है, अगली वैल्यू है एन, क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैविंग ए चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज केप्ट अलोंग वाई वाई डैश एक्सिस इज एक्स वाई प्लेन द कोलम्ब फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज क्यू एट पॉइंट P x, 0 विल बी। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, लिखा है अट्रैक्टिव एंड डी, अट्रैक्टिव एंड आपका क्यू लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स डी क्यू लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स एंड अट्रैक्टिव डी क्यू लैम्डा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स एंड द पल्सिव क्यू लैम्डा अपन एप्सिलॉन नॉट यस। तो आपका आंसर इसमें से कौन सा सही है ये आपको जो है गेस करना है। तो आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा, द पल्सिव एंड क्यू लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही वाला आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। जो आपका ऑप्शन कौन सा है, बी वाला। तो आप बी क्वेश्चन पर सेकंड का बी आपका सही है, फर्स्ट का ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 लेते। क्या है, द फेज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग Z एक्सिस इज। ठीक है, क्या दिया है, द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड B इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग Z एक्सिस। अगर हमारा क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B, इलेक्ट्रिक फील्ड E मैग्नेटिक फील्ड B एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग डायरेक्ट डायरेक्शन में अगर दोनों चले तो क्या होगा, उसके बीच में फेज डिफरेंस 0, पाई/2 एंड पाई/4। तो हम लोग जानते हैं अगर एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चलता है तो उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो जाता है, 0 है। तो आपका सही ऑप्शन ए वाला है 0। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ए वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा 0 सही। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि दोनों के फेज डिफरेंस सेम डायरेक्शन होगा, फेज डिफरेंस 0 हो जाता है। ठीक है, फेज डिफरेंस क्या होगा, 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एज द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिक्रीजेज दे अपीयर्स इक्वली स्पेस एंड इक्वली इंटेंस। क्या दिया, इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए बामर का जो सीरीज होगा, द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिक्रीज, अगर वेवलेंथ डिक्रीज करे, दे अपीयर, क्या अपीयर होगा, इक्वली स्पेस एंड इक्वली इंटेंस, फर्दर अपार्ट एंड स्ट्रांगर इन इंटेंसिटी, क्लोजर टुगेदर एंड स्ट्रांगर इंटेंसिटी, क्लोजर टुगेदर वीकर इंटेंसिटी। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, तो आपको पता है कि क्लोजर टुगेदर एंड वीकर इंटेंसिटी, अगर क्या होगा वो बहुत पास पास आएंगे और इंटेंसिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। किसके लिए, तो बामर सीरीज के लिए होता है वेवलेंथ के टर्म में, तो क्लोजर टुगेदर एंड वीकर, इंटेंसिटी उसकी वीक करती जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन कौन सा है, डी। एक बार फिर से बता दे, फर्स्ट का ऑप्शन ए होगा
सेकेंड का ए का मतलब 2p होगा। सेकेंड का ऑप्शन आपका जो है बी होगा रिपल्सिव क्यू लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। और थर्ड का ऑप्शन आपका हो जाएगा 0। और फोर्थ का ऑप्शन हो जाएगा डी क्लोजर टुगेदर बीकर इन इंटेंसिटी। तो आपका फिफ्थ ऑप्शन क्या है देखिएगा, 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ए एंड बी केप्ट एट ए डिस्टेंस आर। अगर इसको आर डिस्टेंस पे रखें, कैरिंग करंट अगर आई करंट फ्लो करे इन अपोजिट डायरेक्शन में, अ थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टर सी केप्ट एट डिस्टेंस आर बाई 3 अगर डिस्टेंस पे रख दे फ्रॉम ए से, कैरी करंट I1 करंट फ्लो करे इन सेम डायरेक्शन एज इन ए के डायरेक्शन में, ए के डायरेक्शन में ही करंट फ्लो करे, द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ सी। तो सी वाला जो कंडक्टर है उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स पड़ेगा ये आपको बताना है। कि तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है 3 म्यू नॉट I1 2 पाई आर टूवर्ड्स ए, 3 म्यू I1 अपन 2 पाई आर एफ टूवर्ड्स बी, 3 म्यू I1 अपन 4 पाई एफ टूवर्ड्स ए, 3 म्यू I1 4 पाई ये टूवर्ड्स बी। इसमें से आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया है फिफ्थ का, इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं, मतलब कोई ऑप्शन सही दिया ही नहीं, चारों का चारों ऑप्शन गलत है। इसलिए अगर इसमें आपने सिर्फ क्वेश्चन लिखा होगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब आपका घाटा कहाँ पे है, जैसे कोई बच्चे क्या होता नहीं आता है तो बहुत से बच्चे क्या करते क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, या आपने क्या किया क्वेश्चन नंबर लिखा है कोई ऑप्शन किया तब भी सही है, क्वेश्चन नंबर लिखा है तब भी आपको 1 मार्क्स मिलना है। अगर आप सिर्फ गलती कहाँ कर गए, मान लीजिए आपको पता नहीं होगा, आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा तो आपको नंबर नहीं मिलना। तो इस पर आप कुछ भी लिखिए, क्वेश्चन गलत है इसलिए आपको नंबर मिलना ही है, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देख लेते हैं। A coil of N turn is placed in a magnetic field B such that B is perpendicular to the plane of coil. B changes with time as B equal to B naught cos 2 pi by T इंटू टी, वेयर टी इज टाइम पीरियड, कैपिटल टी टाइम पीरियड, स्मॉल टी क्या होता है हम लोग जानते हैं टाइम है। द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस इन द कॉइल विल बी मैक्सिमम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ EMF सबसे ज़्यादा कब होगा ये बताना है। क्या है, कॉइल ऑफ N टर्न है, प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड B में रख दिया, B इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल, कॉइल के परपेंडिकुलर B है, B इज चेंज विथ टाइम के हिसाब से B हमारा बदलता रहता है, B की वैल्यू दे रखा है, T टाइम पीरियड है। तो आपका मैक्सिमम बता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF विल बी मैक्सिमम कब होगा, तो T की वैल्यू है, पहला ऑप्शन है N पाई बाई 8, T इक्वल N पाई बाई 4, T इक्वल N T बाई 2, T इक्वल N T इतना दिया है। तो देखिए N इक्वल ये दे रखा 1 2 3 4। तो आपका जो भी ये भी 6 क्वेश्चन है, अगर वो कोई बच्चा जो है इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, चारों ऑप्शन नहीं सही, इसका मतलब ये है अगर बच्चा कोई भी ऑप्शन किया हो, क्वेश्चन नंबर लिखा हो तो इसमें उसको फुल मार्क्स मिलेगा। अब उसकी दिक्कत क्या है, उसको कहाँ से नंबर नहीं मिला, अगर ये क्या करेगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया तब उसके लिए घाटा है, तब वो जो है नंबर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 7 है, क्या है 7, अ सर्कुलर लूप ए ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई, another circular loop of radius r equal to r by 20 is placed concentric in the plane of A. The magnetic flux linked with loop B is proportional to r, A equal to r, B इक्वल अंडर टू आर, C इक्वल टू क्या है R3/2, D इक्वल R²। ये आपका चारों ऑप्शन बताया है। सर्कुलर लूप ए है जिसका रेडियस R है, करंट I कैरी करती है। अनदर सर्कुलर लूप B है, रेडियस कितना है R/, उसका रेडियस R/20 है। इस प्लेस कंसेंट्रिक इन प्लेन ए के कंसेंट्रिक में रखा जाता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक भी, तो बी में कितना मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा प्रोपोर्शनल में होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही है, कैपिटल आर होगा। किसके प्रोपोर्शनल में होगा, तो आर का मतलब रेडियस के प्रोपोर्शनल में आपकी वैल्यू चलेगी, ठीक है। तो आया समझ में। ये है 7 का ए वाला आंसर, ए का मतलब कैपिटल आर। अच्छा चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। 8 करके तब फिर ब्रेक लेते हैं। अ गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है
तो 100 ओम है इज कन्वर्टेड इनटू अ मीटर ऑफ रेंज 0 to 1 एम्पियर यूजिंग रजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम। द अमीटर will show full deflection for a current of about 0.1 मिलीएम्पियर, 1 मिलीएम्पियर, 10 मिलीएम्पियर, 0.1 मिलीएम्पियर। ये आपका क्या है, गैल्वानोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। उसको अमीटर में बदलना है जिसकी वैल्यू 0 से 1 रखनी है और रजिस्टेंस 0.1 ओम। द अमीटर विल शो फुल डिफ्लेक्शन करता हो तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये 8 है। 8 का आपका आंसर होगा 1 मिली एम्पियर। क्या करंट देगा, तो करंट आपका मेजर करेगा 1 मिली एम्पियर। तो आइए जो है हम लोग बोर्ड पे लिख के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिएगा जो हम लोग क्वेश्चन अभी भी पढ़े हैं और इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन पेपर में जो है कौन सा जो है ऑप्शन सही है। तो आपने जो है अभी 2024 में सेट 3 का जो आपने पेपर दिया है, मैं सेट 3 का ऑप्शन बता रहा हूं और सेक्शन ए का ऑप्शनल वाला है। 8 क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ा और वैसे ओरल बताया। अब देखिए लिख के बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका ए वाला 2PE वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसका बी रिपल्सिव एंड क्यू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सही है। थर्ड क्वेश्चन ए 0 वाला सही है। फोर्थ क्वेश्चन डी क्लोजर टुगेदर एंड बीकर इंटेंसिटी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का कोई ऑप्शन नहीं सही है। इस पे आपको 1 नंबर अगर आपने क्वेश्चन किया होगा या तो आपने सिर्फ क्या है कोई ऑप्शन लिख दिया होगा, 1 नंबर इस पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेट 3 में भी जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी गलत है। आपको नो ऑप्शन इज करेक्ट, ये भी ऑप्शन कोई नहीं सही है। क्वेश्चन नंबर आपने अटेम्प्ट किया होगा, कुछ नहीं लिखा होगा या कोई ऑप्शन किया होगा 1 नंबर, आपको 2 नंबर ऐसे ही 2 क्वेश्चन मिल जाने। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका वो है आर, ठीक है। आर मतलब रेडियस पे डिपेंड करता है, रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है 1 मिली एम्पियर होगा जब आपका 100 ओम और 0.1 ओम का जो है रजिस्टेंस होगा उसको अमीटर गैल्वानोमीटर अमीटर बदलेंगे तो आपका जो करंट का वैल्यू देगा 1 मिली एम्पियर के करीब देगा। तो आपने ये देखा, तो इस टाइप का जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर कितना इम्पॉर्टेंट है। और क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको जो है आपका जो क्वेश्चन है भाई वो तो डिफ़िकल्ट होगा ही या है ही इस बार, क्योंकि ये क्या किया इसने कि 2000 जो है आपका 21 से पहले वाले पेपर पे इसने इस बार पेपर को बनाया, पैटर्न बनाया है। तो थोड़ा सा नंबर गेन करने बच्चों को दिक्कत होगी। तो चलिए आप लोग जो है मेहनत कर दिएगा, आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।